नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मुख्यमंत्री ने मां बमलेश्वरी के किए दर्शन, मांगी प्रदेश की तरक्की और खुशहाली। कांग्रेस भवन में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। भगवान अग्रसेन जयंती पर निकली शोभा यात्रा। गोविंदा के हत्यारों को पुलिस ने पकड़ा, गोली मारकर की थी हत्या। और मां पाताल भैरवी मंदिर से संध्या आरती का हो रहा सीधा प्रसारण। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्रि पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धर्मनगरी डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में इस वर्ष हुई अच्छी बारिश और किसानों के खिले चेहरे पर मां का धन्यवाद किया। वहीं प्रदेश की सुख समृद्धि के साथ खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी के मामले में कहा कि शराब सामाजिक बुराई है, इसे सब मिलकर खत्म कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की खराब सड़कों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश में घटिया सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसके कारण 4 साल में सड़कें जर्जर हो गई। बधाई, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी कृपा से छत्तीसगढ़ में इस साल धन धान्य से परिपूर्ण है। अच्छी बारिश भी हुई है, फसल भी बहुत ही अच्छा है और किसान सब सुखी हैं और यहाँ के सब छत्तीसगढ़ वासी सुखी भी हैं। माता रानी कृपा से यही प्रार्थना। शराबबंदी और जुआ सट्टा को लेकर रमन सिंह लगातार बयान दे रहे हैं और कांग्रेस को दे रहे हैं। रमन सिंह भी 15 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कहा था कि भले सरकार चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, 3 बार वो घोषणा पत्र में जो बात की है और नहीं कर पाए, कितने बार माफी मांगे रमन सिंह जी? पहले उसका कर ले, मेहनत कार्यकाल बचा है 100 साल, है ना? और वो 15 साल में जो नहीं कर पाया उसके लिए कितने बार माफी मांगेंगे रमन सिंह? पहले उसे पूछ लीजिए। 3 बार मना ना। तो ये सरोज पांडे जी असल में क्या है कि अब वो सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं करते, तो मेरे बहाने उसकी आलोचना कर रहे। बहुत घटिया किस्म के सड़क बनवाए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवरात्रि के पहले दिन डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने माता की चुनरी, श्रीफल और पूजन सामग्री चढ़ाई और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता शामिल थे। डोंगरगढ़ से अवधेश यादव और सचिन जामुलकर के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। शारदीय नवरात्रि पर्व के मौके पर शहर के मां शीतला मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचने लगे हैं और मां का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर में नवरात्रि पर्व के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। शारदीय नवरात्रि में मां गौरी और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। पहले दिन कलश स्थापना करते हुए विधि विधान से मां दुर्गा की उपासना शुरू हो गई है। वहीं अष्टमी के दिन हवन पूजन और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाएगा। मान्यता है कि नवरात्रि पर मां दुर्गा स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आती है। शहर के मां शीतला मंदिर में नवरात्र पर्व के दौरान विविध आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। शहीद आजम भगत सिंह की 111वीं जयंती के अवसर पर
आज राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहीद भगत सिंह के तैल चित्र पर पुष्पांजलि देते हुए कांग्रेस कमेटी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस संगोष्ठी सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आज कांग्रेस भवन में शहीद आजम भगत सिंह की 111वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। संगोष्ठी सभा के दौरान कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान को याद किया और देश के प्रति उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी सभा को संबोधित करते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह की सोच के अनुसार भारत देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा शहीद सरदार भगत सिंह जी की आज जयंती मनाई गई कांग्रेस भवन में, और इसके बाद शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पे पुष्पांजलि के सभी समस्त कांग्रेस जनों द्वारा पुष्पांजलि दी गई और उन्हें उनके जो उद्देश्य थे, उन्होंने जो भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीदी दी, उनके संकल्पों को हम आगे बढ़ाएं। और आज जो देश की स्थितियां हैं वो आप सबको पता है कि जो आज देश किस रास्ते में जा रहा है और कहाँ जा रहा है, तो आज ज़रूरत है शहीद भगत सिंह जी के और समस्त शहीदों के जो संकल्प हैं उनको याद करने का, कि उनके जो देश को आज़ाद करने के लिए जो कार्य किए थे, जो सोच थी, उसको हम निर्देशों का पालन करें और अपने देश को उनकी सोच के अनुसार आगे बढ़ाएं। राजनांदगांव कांग्रेस भवन में आयोजित इस संगोष्ठी सभा के दौरान शहीद भगत सिंह के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेसियों ने उनके बलिदान को याद किया और उनके विचारधारा के अनुरूप भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने की बात कही। इस दौरान शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे के नारों से कांग्रेस भवन गुंजायमान होता रहा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल खेलों का आगाज होने जा रहा है। इन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। इन खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कार्यालय में खेल युवा कल्याण विभाग की संचालक श्वेता सिन्हा ने किट वितरण किया। इस दौरान खिलाड़ियों को पूरी ताकत लगाकर खेल दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आउटडोर स्टेडियम स्थित ओलंपिक संघ कार्यालय में 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल खेलों में शामिल होने वाली खिलाड़ियों को खेल युवा कल्याण विभाग की संचालक श्वेता सिन्हा ने खेल किट वितरण कर बधाई दी। इस दौरान खेल संचालक ने कहा कि सभी खिलाड़ी मोबाइल में व्यस्त रहने और घूमने के बजाय बेहतर खेल दिखाने में पूरी ताकत लगाए, तभी छत्तीसगढ़ को मेडल मिल पाएगा। इस मौके पर खेल संघ के पदाधिकारियों ने संचालक को तैयारियों के बारे में जानकारी दी। कुश्ती संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए खेल संचालक श्वेता सिन्हा ने कहा कि कई बच्चों को बिना ट्रायल लिए आप लोगों ने वापस लौटा दिया, जबकि उस बच्चे के परफॉर्मेंस को वे बेहतर तरीके से जानती है। इस मामले की शिकायत नेशनल फेडरेशन से की उन्होंने की है। नेशनल गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओलंपिक एसोसिएशन ने उनके लिए किट वितरण का कार्यक्रम रखा है, तो उसमें मैं शामिल होने के लिए आई। राजनांदगांव शहर वार्ड नंबर 26 के शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने नाली निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से राशन लेने आ रहे लोगों को दिक्कतें हो रही है। वहीं ठेकेदार द्वारा सुस्त रवैये से किए जा रहे निर्माण कार्य के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। राजनांदगांव शहर के रामाधीन मार्ग और कामठी लाइन के बीच रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड नंबर 26 की शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने नाली गहरीकरण के लिए ठेकेदार द्वारा लगभग 2 सप्ताह से गड्ढा खोदा गया है, लेकिन निर्माण कार्य की सुस्त गति और ठेकेदार की लापरवाही के चलते यहां लोगों को राशन लेने में दिक्कतें हो रही हैं। राशन दुकान के सामने बड़ा सा गड्ढा होने के चलते यहां राशन लेने पहुंचे लोगों और मवेशियों के गड्ढे में गिरने का खतरा भी बना हुआ है। हमालपारा गोल बाजार के सैकड़ों हितग्राही इस दुकान पर राशन लेने पहुँचते हैं। इसके बावजूद ठेकेदार के द्वारा इस दुकान के समीप का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया जा रहा है। वहीं गड्ढे से निकली मिट्टी भी इसी जगह छोड़ दी गई है, जिससे लोगों में आक्रोश भी है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। संकल्प केबल नेटवर्क एवं ग्रैंड विजन के माध्यम से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां पाताल भैरवी मंदिर से संध्या आरती का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। वहीं प्रोजेक्टर और यूट्यूब के माध्यम से भी आरती लाइव दिखाई जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं को आरती से वर्चुअल जुड़ने का अवसर भी मिल रहा है।
राजनांदगांव जिले के एकमात्र लोकप्रिय केबल टीवी न्यूज चैनल संकल्प न्यूज, संकल्प केबल नेटवर्क एवं ग्रैंड विजन द्वारा समय समय पर विभिन्न लाइव प्रसारण के जरिए धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाया जाता है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजनांदगांव के सिद्ध शक्तिपीठ मां पाताल भैरवी मंदिर से नवरात्र के अवसर पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन मां पाताल भैरवी की आरती का सीधा प्रसारण संकल्प भक्ति चैनल में दिखाया जा रहा है। वहीं मां पाताल भैरवी मंदिर परिसर में सैकड़ों श्रद्धालुओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से माता की आरती के सीधा प्रसारण से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा संकल्प न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मां पाताल भैरवी मंदिर से आरती का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वर्चुअल जुड़कर हजारों श्रद्धालु मां पाताल भैरवी की आरती में शामिल हो रहे हैं। राकेश रजक के साथ सुरेश देवराज, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शोभा यात्रा। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ।
सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती के मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भक्त भजन कीर्तन करते हुए झूमते नाचते चल रहे थे। अग्र समाज के पुरोधा अग्रसेन महाराज के जयंती पर्व के मौके पर राजनांदगांव अग्रवाल समाज ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के बंधु शामिल हुए। शोभा यात्रा के पूर्व समाज के लोगों ने अग्रसेन महाराज की सामूहिक आरती की। तत्पश्चात शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के लिए अग्रसेन महाराज की भव्य झांकी तैयार की गई थी। सुसज्जित रथ पर महाराजा अग्रसेन को विराजित किया गया था। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए विशेष पोशाकें निर्धारित की गई थी, जिसके मुताबिक पुरुष श्वेत वस्त्रों में व महिलाएं लाल पीली साड़ियां धारण कर शोभा यात्रा में शामिल हुई। वहीं बच्चे विशेष पोशाकों में सजे धजे अग्रवंश का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। महिलाएं पगड़ी धारण किए हुए थी। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से अग्रसेन जयंती फीका रहा था, लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी के चलते अग्रवाल समाज ने अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई। कोरोना के बाद यह पहला मौका था जब समाज के लोग एक साथ एकत्रित हुए और शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा अग्रसेन भवन से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण किया और वापस अग्रसेन भवन पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में मिले आदित्य सौदागर उर्फ गोविंदा के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते 24 सितंबर को 20 से 22 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव राजनांदगांव के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में देखे जाने की सूचना बसंतपुर पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी से शव को बाहर निकलवाया। शव के माथे एवं सिर के पीछे भाग में चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। वहीं मृतक के बाएं पैर का जूता भी घिस गया था और पैर के 4 उंगलियों के नाखून घिस कर निकल गए थे, जिसे प्रथम दृष्टया ही पुलिस ने हत्या का मामला मानते हुए अपनी जांच शुरू कर दी। इस दौरान मृतक की पहचान दीवान टोला मोतीपुर निवासी आदित्य सौदागर के रूप में हुई। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि मृतक घटना दिनांक को कुछ लोगों के साथ बाइक में घूमते देखा गया था। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पता चला कि रमेश उर्फ पिंटू खपट्टा एवं जावेद खान स्कूटी में आदित्य उर्फ गोविंदा के शव को ठिकाने लगाने गए थे। इस मामले में पुलिस ने बख्तौर चाल तुलसीपुर निवासी मुख्य आरोपी रमेश साहू, रामनगर निवासी जावेद खान और बजरंग चौक तुलसीपुर निवासी युवराज और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। हत्या के संबंध में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मृतक आदित्य उर्फ गोविंदा के घर मुख्य आरोपी रमेश उर्फ पिंटू खपट्टा के भाई मुकेश का आना जाना था, जिससे मृतक आदित्य मुकेश पर शक करता था। रोज की धमकी से तंग आकर आरोपी रमेश ने आदित्य को जान से मारने की योजना बनाई और अन्य आरोपों की मदद से उसकी हत्या कर दी। का मामला है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि विगत दिनों एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी मोहारा घाट पे, शिवनाथ नदी पे, जिसकी पहचान बाद में आदित्य के रूप में हुई और जिसकी पंचनामा पीएम कार्रवाई की गई। पीएम के बाद डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट दिया, उसमें रिपोर्ट में बात सामने आई कि इसको गोली मारकर हत्या की गई है। और इस पर से हमारी जो बसंतपुर थाने की टीम है, चिखली चौकी की टीम है और हमारी साइबर टीम, हमारी चीता स्क्वाड और हमारे प्लेन क्लॉथ की टीम इसमें लगातार काम कर रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि एक फुटेज के आधार पर हमारी टीम आगे बढ़ी और उसमें एक बात सामने आई कि 3 लोग दिख रहे हैं, जिसमें जो बीच में जो व्यक्ति बैठा है वो पूरा मतलब
झुका हुआ दिख रहा है, उसके पैर नीचे को घिसट रहे हैं। तो इस पे जो चीज़ सामने आया था पंचनामा के दौरान, जब बॉडी मिली थी उसका पैर पूरा छिला हुआ था नीचे से, तो लगा कि शायद ये वही घटना है और इस पर से हम लोगों की कार्रवाई आगे बढ़ी और इसमें लगातार विवेचना क्रम में ये बात सामने आई कि उस दिन इन लोग आपस में पार्टी गए थे और पार्टी में एक बात सामने आई थी कि जो मेन आरोपी है खपट्टा, उसका जो छोटा भाई है मृतक की मां के साथ उसका इल्लीगल रिलेशन था। उसी के चलते वो कई बार उसके छोटे भाई को बोला था कि मैं तेरे एक दिन निपटाऊंगा और इसी बात को लेकर इन लोगों ने सुबह प्लान करने के बाद इन लोग रात में सब एक साथ दारू पीने के बाद इसको मार के वहीं पे सीधा इसको स्कूटी में बैठा के जो जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे छोड़ के आ गए और जो शेष जो दो साथी थे वहाँ पे मौके पर ही उस जगह को पूरा सफाई कर दिए। इस पर से थाना बसंतपुर में आईपीसी की धारा 302, 201, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें टोटल 4 लोग हैं, 4 में से एक नाबालिग है और चारों की गिरफ्तारी हो गई है और पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है और इनको अभी जुडिशियल रिमांड पे न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने 23 सितंबर की रात्रि आदित्य को योजना के मुताबिक बख्तावर चाल गली नंबर 1 में रमेश खपट्टा के घर के पास ले जाकर गोली मार दी। फिर रमेश खपट्टा और जावेद खान दोनों मिलकर मृतक के शव को दीप सिंह राजपूत की स्कूटी एक्टिवा में ले जाकर नदी में फेंक दिया और आरोपी दीप सिंह राजपूत और अपचारी बालक मिलकर घटनास्थल में गिरे खून साफ करने में पानी डालकर नाली में बहा दिया। मृतक के शव को स्कूटी में लाद कर ले जाते वक्त शव के पैर जमीन पर घसीटाते रहे। इसी दौरान उसके जूते घिसकर फट गए और पैर की उंगलियों के नाखून निकल गए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्तौल एवं 5 नग जिंदा कारतूस व 1 नग खाली खोखा और लाश को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। OTT प्लेटफॉर्म पर जल्द ही एक लव स्टोरी शिद्दत दर्शकों को देखने मिलेगी। इस लव स्टोरी में शहर के युवा होनहार कलाकार अनिल हरियाणो नायक की भूमिका निभाए हैं। वहीं इसका डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया है। आरबी प्रोडक्शन के बैनर तले एक लव स्टोरी शिद्दत 29 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसमें मुख्य कलाकार की भूमिका में शहर के युवा होनहार कलाकार निर्माता निर्देशक अनिल हरियाणो नायक की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं नायिका बिलासपुर की रोज बर्मन है। इस लव स्टोरी सॉन्ग को लेकर कलाकार निर्देशक अनिल हरियाणो ने बताया कि 29 सितंबर को यह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। हम आरबी प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली एक शानदार रचना लव स्टोरी शिद्दत लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली ये श्रीलंकन सिंगर हैं योहानी, जिनका गाया सॉन्ग मानी के मांगे ही थे काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। और योहानी ने एक अपकमिंग हिंदी मूवी है शिद्दत, उसमें एक सॉन्ग आया हुआ है शिद्दत के नाम से। तो हम लोगों ने इस सॉन्ग को कवर किया हुआ है। आप इसे कवर सॉन्ग बोल लें, एल्बम सॉन्ग बोल लें या स्टोरी बोल लें, पर मेरे लिए एक अच्छी सी उम्दा सी बेहतरीन सी रचना है। ये इसका पोस्टर जो है ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, आउट हो चुका है और 29 सितंबर इसी महीने की ये OTT पर रिलीज़ होगी लव स्टोरी शिद्दत। इसमें बिलासपुर के अभिनेत्री रोज बर्मन ने काम किया है और उनके अपोजिट मैं हूँ। डायरेक्शन भी मेरा है और कैमरा संभाला है DOP संजू साहू ने। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी ये रचना आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। लव स्टोरी शिद्दत आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस लव स्टोरी शिद्दत का टीजर रिलीज हो चुका है और दर्शकों की इसे काफ़ी प्रशंसा मिल रही है। वहीं दर्शकों को इसे OTT प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतज़ार अब नहीं करना पड़ेगा। बुधवार को शिद्दत OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। नवीन जिला खैरागढ़ छुईकतान गंडई के लोगों ने भाजपा किसान नेता खम्मन ताम्रकार की अगुवाई में प्रधानमंत्री आवास की किस्त न मिलने और मकान बनाने में रुचि नहीं लेने के मामले में जारी नोटिस के खिलाफ SDM कार्यालय का घेराव किया और सामूहिक रूप से नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। हितग्राहियों ने नोटिस को वापस लेने की मांग की है।
नवीन जिला खैरागढ़ छुईकादान गंडई क्षेत्र के लगभग 476 परिवारों को गंडई एसडीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान निर्माण में रुचि नहीं लेने और लगातार आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में शासन द्वारा प्रदाय की गई किस्त की राशि को गबन किया जाना प्रतीत होना बताया गया है। 17 अगस्त को जारी नोटिस में कहा गया है कि पीएम आवास की किस्त की राशि प्रदाय किया जा चुका है, किंतु हितग्राहियों द्वारा निर्माणाधीन आवास की छत ढलाई कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत नोटिस जारी किए जाने से हितग्राहियों में नाराजगी बनी हुई है और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचकर दफ्तर का घेराव किया गया है और नोटिस को वापस लिए जाने की मांग की है। इस मौके पर हितग्राहियों ने संयुक्त रूप से नोटिस का जवाब दिया है। हितग्राहियों का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि 4 किस्त रोक दी गई है, जिससे छत ढलाई करने में वे असमर्थ हैं। हितग्राहियों का कहना है कि पीएम आवास की किस्त रोके जाने से वे बाजार के कर्जदार हो गए हैं। पहले मेरा नाम बताना चाह रहा हूँ। मेरा नाम घनश्याम मार्कंडे ग्राम गोगला से हूँ और 2019-20 के जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आरिस मोर पिताजी के नाम से 25,000 है शुरू में। उसके बाद पहले जैसे आता है किस्त ऐसे करके बहुत सामान ला लिया था कर्जा करके। उसके बाद 25,000 के बाद आया ही नहीं, जो कि मैं घर पूर्ण कर चुका हूँ। मतलब प्रथम किस्ती बस मिले आप? हाँ, आपके घर पूरा हो गए? पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ। अभी क्या समस्या है आप लोग? अभी आधा है बस वो है और बाकी पैसा मिला से नहीं है। कर्जा कहाँ छूटे हो फिर? कर्जल खेत बेचे हैं, वो खेत लगे हैं। कदे के खेत बेच के? 3,40,000 के कर्जा वाले मैंने तंग करत रही से, तो अभी इस साल बेचे वर्षा खेत बेच के आवास के कर्जल छूटे हो? छूटे हो। 4 सीमेंट वाले माना दौड़ दौड़ के आदरी से ओकर बाद के किस्त बचे अभी आपके आना? अभी तो सिर्फ शुरुआत बस मिले, फर्स्ट किस्त मिले, एक किस्त बस मिले। ठीक है, धन्यवाद। आप अपन मकान के ढलाई कर लें। अब आप अगर मकान के ढलाई नहीं करूँ तो आपके ऊपर शासकीय राशि गबन के लिए न्यायालय में मामला दर्ज करे जाए या फिर राशि के वसूले करे जाए। तो आज चूँकि 476 गरीब व्यक्ति ले प्रधानमंत्री आवास के लाभ हमारे प्रदेश में हमारे छुईकादान विकास खंड में मिले। अब वो गरीब व्यक्ति यहाँ एक एक करके आई तो कोई जवाब तो दे नहीं सके। कुल मिलाकर के कहे के मतलब ये है, आज एसडीएम साहब से हमन आज जनता जो हितग्राही है वो पूछने वाला है एसडीएम साहब से कि आप नोटिस किसे जारी करें। आप 70,000 रुपये दे, हम 1,70,000 के मकान बनाए। आप 25,000 रुपये जारी करे, हम 60,000 से ऊपर के अपन मकान में खर्च कर चुके हैं। आप पहली इंजीनियर से मूल्यांकन कराए के बाद पहली तो नोटिस जारी करो और साथ में हम तो जोर दे के ये कहने वाले हैं, आप नोटिस हमला जारी मत करो, आप नोटिस क्रियान्वयन एजेंसी ला जारी करो। जिन हमला 1 किस्त और 2 किस्त दे करके घर ला तोड़वा करके हमन ला बेघर कर दे। ये गरीब हितग्राही पीछे में खड़े आप देख लो, उमन ला बेघर कर दे। उमन जाके कैसे रहते ओकर स्थिति आप देखो। और आधा से ज्यादा हितग्राही ऐसे है जिन केवल 1 और 2 किस्त में अपन मकान ला कंप्लीट कर दे। वो कंप्लीट जिन है वो कर्ज लेके, बाजार से कर्ज लेके कोनो ऐठी लच्छा मोला बेच बुचा करके अपन मकान ला कंप्लीट करे। ऐसे हितग्राही के तरफ से मैं मांग करत हूँ कि ओखर राशि के भुगतान तत्काल हो और ब्याज के साथ में होना चाहिए। घर ला तोड़वा दे है। कौन तोड़वा है? सरकारे तोड़वा है। का बर तोड़वा है? 25,000 पैसा दी से। का चीज पर? घर उठाए पर। तो 25,000 में नहीं तोड़ना, अभी बाद में तोड़बो के हैं तो टोरो उठाओ की वो किस्ती नहीं मिलत है। क्या किस्त मिले अभी आप? 2 किस्त। घर कतेक तक के बन गए आप? अब पूरा ढला गए। कहाँ रही थो? चकनार। इधर एसडीएम ने जवाब पर विचार करने की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास के जो इनकम्प्लीट है अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए एक नोटिस हमारे कार्यालय से दिया गया है। इसके विरोध में इन लोग इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना है कि कोई लोग ऐसे हैं जिनका घर पूरा हो गया है फिर भी उनको नोटिस दिया गया है। और बहुत सारी समस्याएं भी बताएं जिन्होंने घर पूरा कर लिया, कर्ज लेकर बनाए हैं और भी बहुत सारी समस्याओं से अवगत कराए हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि उनकी जो भी समस्या है हम ऊपर अवगत कराएंगे और किस्त जल्दी से जल्दी मिले ये प्रयास करेंगे। बहरहाल पीएम आवास योजना की अटकी किस्त के कारण गरीबों का पक्का मकान का सपना अधूरा दिखाई दे रहा है। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।